हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हो, सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं, ये भी लगा लिया वो भी लगा लिया। बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं पिगमेंटेशन की वजह से। हमारी जो स्किन है वो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत सी चीज़ें आप सब तो जानते हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। लेकिन आज जो बताने वाली हूँ, कुछ लगा लो कुछ भी कर लो, स्किन पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है, उसको टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जब तक वो खुद कुछ कोशिश नहीं करता है ना करने की, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती है। देखिए, जिनकी स्किन ऑलरेडी क्लियर है वो कुछ भी लगाएं कुछ ना भी लगाएं तो वो चल जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ भगवान ने हर किसी को गिफ्ट दिया होता है। तो उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, किसी के बाल होते हैं, किसी का कुछ होता है। बहुत बार मैंने ये चीज़ें शेयर की हैं। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। बिना उस ट्रीटमेंट के, बिना उस चीज़ के ऊपर फोकस किए हम चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकते हैं। बस इतना सा समझने की ज़रूरत है आपको। तो जो लोग सोचते हैं कि बस कुछ मिल जाए कि हम लगाएं और ठीक हो जाएं, तो नहीं होगा। आप हल्दी लगाओ, बेसन लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये चीज़ें जो लगाने के लिए बोली जा रही है, क्यों बोली जा रही हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बोली जा रही है कि आप जो भी केमिकल अपनी स्किन पे लगाते हैं वो ना लगा के इन चीज़ों को लगाएं। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी इरिटेट है ना? ताकि वो और ज़्यादा ना बढ़ जाए, ताकि किसी भी इस तरह का केमिकल ना लगे जो आपकी स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर दे, या अंदर तक इतना डीपली आपकी स्किन को ख़राब कर दे कि वो ठीक ही ना हो पाए। तो इसलिए बोला जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें ना, ये नेचुरल चीज़ें हैं। हालांकि पिगमेंटेशन इन चीज़ों से ठीक नहीं होती, लेकिन हमें लाइट दिखती है, हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखने लगती है। जो भी स्किन पे प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। और इसलिए बोला जाता है कि बिना किसी ऐसी चीज़ को परचेज़ किए, जबकि हमारी किचन में ये चीज़ें हैं, तो हमें इन्हें डेफिनेटली अपनी स्किन पर अप्लाई करना चाहिए, बजाय किसी महंगे फेस वॉश के, बजाय किसी महंगे मॉइस्चराइज़र के। ठीक है? तो सारी चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का एक सही तरीका होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले बोल रही हूँ, एक बार के लिए जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारी स्किन ठीक नहीं हो रही है, किस तरह से चीज़ों को ठीक करें, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, एक बार आप लोग 3 महीने तक, देखिए मैं मानती हूँ बहुत कुछ आपने किया है, बहुत कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन एक बार सच्चे बिल्कुल अपने साथ ऑनेस्ट होके, अपने दिल पे हाथ रख के एक बार बोलिए, क्या आपने इन सारी चीज़ों को जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं 3 महीने तक लगातार किसी ने किया है? अगर किसी ने भी 3 महीने तक किया होगा ना, तो मैं बताती हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि उसको रिजल्ट्स ना मिले हो। कुछ ना कुछ फ़र्क, वो लाइट हुई होगी, वो बीच में से ब्रेक हुई होगी, कुछ ना कुछ उसको अपनी स्किन में चेंजेस देखने को ज़रूर मिलेंगे। रही बात इन सब चीज़ों की, देखिए मुझे पिंपल्स होते रहते हैं, और यहाँ पे ख़ास बात क्या है ना, जैसे बाल ऐसे करने हैं, कुछ लगाना है, या फिर कुछ भी हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टच हो जा रहा है, और बार-बार नेल्स लगने की वज़ह से ये इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया कि इस तरह से हो गया। तो ये चीज़ें ना नेचुरल हैं, होती है। जिनकी स्किन ऑयली है उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी ही होगी, बट ऐसा नहीं है कि नेचुरल रेमेडी से होगी नहीं। हाँ, उनको कम किया जा सकता है और एक सही तरीके से ठीक हो जाती है ना। वो पिंपल भी ठीक होगा विदिन 1 वीक में, और धीरे-धीरे करके ना वो जो निशान छोड़ देती हैं, वो भी धीरे-धीरे करके लाइट होने लगते हैं। ये इन चीज़ों की ताकत होती है, पावर होती है, और इसलिए बोला जाता है कि थोड़े से पेशेंस के साथ आप चीज़ें करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगी। बहुत ज़्यादा फ़ोकस मत करिए अपनी चीज़ पे कुछ भी लगाने का। हाँ, फ़ोकस करिए कि धूप में जब भी आप जाते हैं तो थोड़ा-सा धूप से बचने की कोशिश करें। उसके लिए आप दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं, आप अम्ब्रेला ले सकते हैं, जिस भी तरह से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, करिए। नहीं कर पाते हैं तो जैसे ही आप धूप से आते हैं तो उसके बाद अपनी स्किन को क्लीन कर लेना है, ताकि जो भी डैमेज हुई है स्किन, वो उसी टाइम ठीक हो जाती है, और वो सिर्फ़ एक दूध से हो जाती है। सिर्फ़ एक दूध से अपने फेस को फटाफट क्लीन कर लो और हो गया विदिन 5 मिनट में। तो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। आज बताने वाली हूँ कि जो चीज़ें हम सोचते हैं ना कि सिर्फ़ लगाने से हो जाएँगी, तो लगाने से, सिर्फ़ लगाने से नहीं होगा। सिर्फ़ लगाने से ये होगा कि क्लियर रहेगी स्किन, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम जो हमें हो जाती है वो कम होगी, ऑयली नहीं होगी, डर्ट नहीं आएगी, और कोई और प्रॉब्लम हमारी स्किन पे नहीं आएगी। एनी हाउ हमें स्किन को क्लीन रखना ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा फोकस अगर आपको करना है तो आपको अपने डाइट के ऊपर करना है, अपने दिन भर में आप क्या करते हो उसके ऊपर फोकस करने की हमें ज़रूरत है। और वो क्या चीज़ है कि क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो, सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एक सिंपल सी
डाइट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा अपने माइंड में याद रखिए कि जो चीज़ मैदा वगैरह से बनी है या बाहर से जो हम खाते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली है, वो हमने नहीं खाना है। जो भी फूड, हर किसी को पता है कि ये हेल्दी फूड है और ये हेल्दी फूड नहीं है। तो बस जो फूड आपके मन आपको कहे कि ये हेल्दी फूड है, उसको खा लीजिए। जो कहे कि ये हेल्दी नहीं है, उसको मत खाइए। फोकस कीजिए आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, उसको ठीक करने की, कि ब्लड की कमी है। और ये जो डाइट हम लेंगे ना, पर्टिकुलर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हम आप लोग के साथ शेयर की गई है, सिर्फ एक डाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को, आपकी हर एक प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, लेकिन पेशेंस के साथ। और आप ऐसे दुखी मन से परेशान होकर इन चीज़ों को करोगे तो स्ट्रेस एक सबसे बड़ा रीज़न है हमारी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम का, चाहे वो स्किन की हो या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न होती है स्ट्रेस। आप सोच के देखिए, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, दिन भर स्ट्रेस लेते हैं, क्या ही कर लेंगे उससे? हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो जो प्रॉब्लम है वो रहेगी, चाहे हम खुश रहें तो भी, दुखी रहें तो भी। तो क्यों ना इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड से हर रोज़ ये चीज़ें सोचने की हाँ, आज मेरी स्किन अच्छी है, मेरी स्किन अच्छी हो रही है, इस तरह से उसको पैम्पर किया जाए। और जब इस तरह से सोचेंगे तो हमारा दिमाग, जो स्ट्रेस होता है ना, वो चीज़ हमें नहीं होगी। जो तकलीफ़ हमें होती है कि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही, वो नहीं होगी। देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इस तरह से सोचते हैं कि इसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही, ये काम नहीं कर पा रही, बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो वहाँ पे मैं उनसे यही करना चाहूँगी कि डेली अपनी स्किन को पैम्पर इस तरह से करना है कि हाँ, ये ठीक हो रही है और 3 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए सारी चीज़ों को फ़ॉलो करें जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वो डाइट हो सकती है जो कि हर एक प्रॉब्लम को, मतलब कुछ ही महीनों में, चुटकी में तो ठीक नहीं होएँगी, लेकिन कुछ महीनों में आपको रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट भटकना नहीं है, बार-बार इन चीज़ों पे फ़ोकस रखिए। फाइबर फूड बहुत ज़्यादा खाने हैं। अब पपाया हुआ, अमरूद हुआ, तो जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जूस है, पोमोग्रेनेट है, मौसमी है, ऑरेंज है, जो भी फ्रूट ऐसे मिल जाते हैं, कच्ची वेजिटेबल्स आपको खानी है। बस इतनी सिंपल सी डाइट है, उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर लो। देखिए, बिना किए तो कुछ हासिल नहीं होगा। जब आपने नहीं किया है तो फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सब कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रही है। सब कुछ करने का मतलब है सब कुछ, यानी कि आपने 6 महीने तक एकदम से डाइट फ़ॉलो की है, आपने एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी की है, आपने वॉकिंग बहुत अच्छी की है, आपने खाना बहुत अच्छा खाया है, आपने योगा मेडिटेशन बहुत अच्छे से किया है, तब आप बोल सकते हो कि सब कुछ कर लिया और ठीक नहीं हो रही। जब आप ये चीज़ें करोगे तो माइंड शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब सारी चीज़ें करते हो ना तो माइंड अपने आप शांत होने लगता है। जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा हमारी बॉडी बनती जाती है, और जब हमारी बॉडी क्लीन होगी, अच्छे से हमारा जो स्टमक है वो अच्छे से क्लीन रहेगा, अच्छा फूड खाएंगे, तो जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो भी बहुत अच्छा होगा। और जो चीज़ें लगाने के लिए बोली जाती है, तो ये मत सोचा करो कि ये चीज़ लगा ली तो पिगमेंटेशन चली जाएगी। पिगमेंटेशन चली नहीं जाएगी, लेकिन जिस तरह से हम ब्लीच काम करती है, हम पार्लर में जाते हैं, ब्लीचिंग लगवा के आते हैं। ब्लीचिंग से ऐसा तो नहीं है कि फेस एकदम से ग्लो करता है। क्यों ग्लो करता है? वो इसलिए ग्लो करता है कि छोटे छोटे बहुत सारे बाल होते हैं, उनका कलर गोल्डन हो जाता है। तो वो एक दो टोन जो है, हमारा स्किन जो है वो फेयर दिखने लगती है उस गोल्डन हेयर की वजह से। बस और कुछ नहीं हुआ है, और वो गोल्डन हेयर हुए हैं उस केमिकल की वजह से। तो यही चीज़ें जो हम घर पे कर सकते हैं। हल्दी का मास्क जो हम लगाते हैं तो एक गोल्डन सा इफ़ेक्ट देगा, लेकिन घर की हल्दी लगाएंगे तो वो येलो टिंट देता है। तो वो एक गोल्डन टिंट हमें नेचुरल चीज़ से मिल गया, और जबकि वो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी भी है, हमारी स्किन को हील करती है, हनी हमारी स्किन को हील करता है। तो एक जगह टिकने की ज़रूरत है हमें कि हाँ, अब सिर्फ नेचुरल हर्बल, मतलब हर्बल, और कहीं हम कुछ नहीं करेंगे। 6 महीने कीजिए, इतने सालों से आपको पिगमेंटेशन है, तब भी तो हमने उसको फेस किया है ना। तो एक बार इन चीज़ों के ऊपर टिक के देखिए। ऐसा नहीं आज ये देख लिया तो ये करने का मन कर गया तो इस रास्ते चल पड़े, आज ये देख लिया तो उधर चल पड़े। ऐसा जब हम करेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुँचेंगे, कहीं भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी हैं, और ये चीज़ें जो लगाने की है, जैसे कि मैंने बताया कि वो सिर्फ एक कोटिंग का काम करती है। जो हमारे बाल हैं वो हल्के से लाइट हो जाती है, जो हमारी स्किन है उसके अंदर वो चीज़ें जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन के लिए अच्छी हैं, क्योंकि वो हमारे खाने के लिए अच्छी हैं तो स्किन के लिए भी अच्छी हैं। तो इसलिए जब उनको लगा के अगर रखा जाता है तो वो एक अच्छा इफ़ेक्ट हमारी स्किन को मिलता है। हम उनको खा भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं, तो एक
अलग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। स्किन टाइट रहेगी, अंडर आइज जो हैं वो अच्छी रहेंगी, फाइन लाइंस जो आती है वो नहीं आएंगी, क्योंकि एक मास्क हम जब अपनी स्किन पे लगाते हैं ना तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे पार्लर में जाके हम फेशियल करवाते हैं और वहाँ पे हमें D10 हुआ और बहुत सारे फेशियल हम करवाते हैं, मुझे नहीं पता रिजल्ट्स मिलते हैं नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। और जब हम ट्रस्ट करते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारी स्किन बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे नहीं पता एक्चुअल में दिखती है कि नहीं, तो वो ट्रस्ट की वजह से हमें लगता है कि हाँ स्किन क्लीन हुई है। देखिए जब आप स्टीम लेते हो, स्क्रब करोगे अपनी स्किन को, उसके बाद ही टच करके देखो कितना अच्छा फील होता है, क्योंकि जो डेड स्किन होती है वो निकल चुकी होती है और नेचुरल चीज़ है कि वो अच्छा फील होगा। उसके बाद कोई मास्क लगा लिया तो जो पोर्स है वो बंद हो जाते हैं और ज़्यादा सॉफ्ट सब्बल हमें फील होने लगती है। तो ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम एक उसको पैम्पर कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि ऑयल ज़्यादा दे रही है तो मत करो भाई, कि अपने अच्छे से बिहेव करो। बार बार टच कर रहे हैं तो स्किन ना परेशान हो जाती है, जैसे ही हम बार बार टच करते हैं तो स्किन वहाँ पे कंसंट्रेशन देने लगती है कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसको ठीक किया जाए। तो इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा टच नहीं करना। इवन हमारे हाथ भी गंदे होते हैं, दिन भर कहीं ना कहीं लगते रहते हैं और फिर उन्हीं हाथों से हम फेस को टच करते हैं। तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे करके सीखनी हैं। अगर पिगमेंटेशन ठीक होगी तो सिर्फ और सिर्फ डाइट से और आपके हार्ड वर्क से और आपके पेशेंस से ठीक होगी। बहुत बार मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली है। और जो लोग बोलते हैं स्ट्रेस है, टेंशन है, बाहर नहीं जा पा रहे, उन लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, 3 महीने इन चीज़ों को लगातार करें, आपका ट्रस्ट बन जाएगा और 6 महीने में आपकी पिगमेंटेशन 50% चली जाएगी, अगर आपने इस तरह से चीज़ों को किया तो। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना 100% नेचुरल तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।